संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों से हो रहे थे। बोले हमें क्यों भोगना पड़ रहा? नहीं, प्रकृति भोग रही है, तू भोगता भी नहीं है। अब तू कर्ता बन गया तो भोगता बन। देहाभिमानी अपने को शरीर मान करके तो भोगना पड़ रहा है। जो ज्ञानी महापुरुष होता है, जिसे बोध हो गया है, तो गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वथा, खाते पीते चलते उठते बैठते भोगते, वो किसी भी प्रकार इनमें लिप्त नहीं है। जैसे दुर्वासा जी के पास समस्त गोपीजन विविध प्रकार के पुआ और पदार्थ सब ले गई। तो एक बार रात में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विलंब से आए, तो गोपीजनों ने पूछा कि प्रभु आज बहुत विलंब हो गया, आपकी प्रतीक्षा में हम सब व्याकुल थे। तो उन्होंने कहा इस समय हमारे गुरुदेव भगवान पधारे थे, संत सवय गुरुदेव हैं, तो दुर्वासा जी पधारे थे यमुना पार। तो बोले गुरुदेव आए थे तो उनके दर्शन के लिए गए। बोले आपके गुरुदेव? तो प्रभु हम भी दर्शन के। हाँ अवश्य जाओ, बहुत सिद्ध महापुरुष है। तो प्रभु यमुना बाढ़ी हुई है। बोले यमुना जी से कह देना श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दे। सब हंसी, क्योंकि बाहु प्रसार परिरम कराल को, जो रास का स्वरूप और ब्रह्मचर्य का तो एक बहुत गई। सुंदर सुंदर पकवान बनाए, थाल सजाई, क्योंकि संत के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ गुरु संत ऐसा कैसा। यमुना जी के पास गई, कहा हमारे प्रभु यदि अखंड ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। यमुना जी रास्ता दे दिए, जल हट गया। आश्चर्य हुआ। दुर्वासा जी के पास गए, प्रणाम किया, भगवान ये भोग लाए, आ पवाना शुरू। मनो पुआ कचौड़ी पकौड़ी मेवा मिष्ठान मनो पा गए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा बड़े विचित्र होते हैं। एक महात्मा ऐसे करके समुद्र पी गए। आश्चर्य मत मानना, ऐसे करके पूरा समुद्र पी, समुद्र लोटा दो लोटा ले अगस्त जी महाराज। तो ये दुर्वासा जी महाराज हैं। बोले प्रभु अब वापस जाना चाहते हैं। तो बोले आए कैसे? यमुना जी बहुत बाड़े थी, प्रभु से पूछा कि कैसे जाऊं। तो उन्होंने कह दे कि यमुना जी से कह देना कि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दे। तो मार्ग दे दिया। तो बोले जाके कह देना कि दुर्वासा ने जीवन में कभी दूब के रस के सिवा जबान में न रखा हो तो मार्ग दे दे। बोले गुरु चेला दोनों झूठे। मनो तो पुआ पकौड़ी खा गए, कह रहे दूब के रस के सिवा जबान में न रखा हो। गई यमुना रस रानी से कहा यमुना जी यदि दुर्वासा जी ने दूब के रस के सिवा मुख में कुछ न रखा हो तो मार्ग, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। ये तो सत्य बात हुई। प्रभु के पास गई, प्रभु ने कहा देखा संत महात्मा के दर्शन से कितना आह्लाद होता है, आप सब मुस्कुरा रहे। बोले उससे मुस्कुरा नहीं, हमें आश्चर्य हो रहा है आप और आपके गुरु जी की बातों से। आपने कहा अखंड बाल ब्रह्मचारी, तो प्रभु रास ईश्वर शादी तो होता है, तो प्रभु उसमें मुझे संशय हुआ। वो संशय की पुष्टि आपके गुरुदेव से हो गई। हम अपने हाथ से पुआ पकौड़ी सब पवारे, और उन्होंने कहा जीवन में दुर्वासा ने कभी दूब के रस के सिवा मुख में न रखा हो। प्रभु ऐसा झूठ तो हमारे सामने ही हो गया, पर यमुना जी से जब कहा तो मार्ग दे दिया तो सत्य भी हो गया। तो ये सत्य कैसे हो सकता है कि जिसको मैं पवा रही हूं? तब भगवान ने ही बताया जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित महात्मा है, ये खान पान प्रकृति का विषय है, शरीर प्रकृति का है, प्रकृति गुणानुगुण वर्तनते, प्रकृति के द्वारा वो महात्मा निर्लेप असंग रहता है। इसलिए उन्होंने कभी भक्षण नहीं किया तुम्हारे पदार्थ। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा हुआ खाते हुए पीते हुए चलते हुए भोगते हुए सूंघते हुए देखते हुए वो कुछ नहीं करता। कर्माणि सर्वसा प्रकृति गुणै क्रियमाणानि, पर ये अज्ञानी जन अहंकार से भरे होते हैं, देहाभिमान से, इसलिए ये कर्ता मानते हैं कि मैंने ये किया, मैं ऐसा करूंगा, इसलिए इनको भोगना पड़ता है। कि ये सत्य मानिए। जैसे आपको लगता है कोई नरक नहीं, तो आप बोलो यहां कोई जेल नहीं। मनमानी आचरण करोगे, कानून के विरुद्ध करोगे, पकड़े जाओगे, और जब सजा होगी और दंड मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसे ही पूरे त्रिभुवन का दंड विभाग है यमपुरी। पूरे एक एक सेकंड के कर्म का हिसाब श्री हरिवंश महाप्रभु जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। कहां छीका? अगर अशुद्ध जगह कर दी तुमने छीक के तो नाक काट ली जाएगी, ऐसा दंड है। आप इशारा दे रहे कि आपने अंगुली उठाई किस लिए? एक अंगुली उठाने का भी आपके कर्म का फल है। फिर ये बड़े बड़े पापाचरण, यह तो बहुत बड़ा स्टॉक है, जन्म जन्म लग जाएंगे पर उनको भोग नहीं पाओगे। अभी उपाय है, भगवान की शरण में होकर नाम जप कर लो। तो भगवान कह रहे हैं आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब एक बहुत बड़े महात्मा मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, हाथ उठाकर निरंतर मंत्राकार वृत्ति,
कुछ चोर लोग राजा के खजाने से धन चुराया और भागे। राज कर्मचारी उनके पीछे लगे। उन्होंने देखा महात्मा का आश्रम है, यहां छुप जाए तो शायद राज कर्मचारी यहां ना देखे, और वो अंदर गए, संपत्ति वहां छुपा दी और स्वयं छुप गए। कर्मचारियों ने ढूंढ लिया, किसी ने बताया अभी जो भागती हुई गए महात्मा के आश्रम में गए, चोर भी मिल गए, सामान भी मिल गए, जो संपत्ति थी। पक्का विचार किया कि महात्मा नाटक कर रहा है। मांडव्य ऋषि प्रसिद्ध महात्मा है, वो सत्य तपस्या में लगे थे, उनको बंदी बना लिया। उनको होश ही नहीं है, वो तो समाधिस्थ है। राजा के सामने पेश किया गया, जैसे कोई नशे में हो ऐसे हैं वो। जाओ इनको शूली की सजा चढ़ा दो। शूली एक भाले के आकार का, आसपास खंबे हैं, उन खंबे से चढ़कर दो आदमी ऐसे गुदा द्वार से छोड़ दे। वो गुदा द्वार में ऐसे घुस जाती, जितना घुसा वो तड़पते हुए कितने घंटों में दिनों में मरेगा उसकी सामर्थ्य। बहुत ही कष्टप्रद ये प्राणदंड की सजा होती थी। जे ही शूली गुदा द्वार पे, अब उनको चेतना आई, पद्मासन लगाकर बैठ गए। वो तो महायोगी थे। अन्य जो अपराधी थे वो तो तड़प कर मर गए। जब कोई अन्य अपराधी सूली में चढ़ाने के लिए लाया जाता तब पूर्व वाले उतारे जाते। वो जो ही देखा कि पद्मासन में बैठे, राजा के पास गए और कहा महाराज कोई महर्षि इन चोरों के बीच में आ गया हो। तो पद्मासन में राजा कांप गए, क्योंकि तप के महान बल से युक्त ऋषियों का अपराध। अब तो कांप गए कि मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो आगे गौ को करके, ब्रह्म ऋषियों को करके प्रार्थना करते हुए गए। मांडव ऋषि ने कहा हमें तुम पर कोई नाराजगी नहीं, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। मुझे दंड दिया गया है धर्मराज के द्वारा, क्योंकि फाइनल वहां से होता है। मुझे तुम केवल सूली से निकालो, मैं अपने कर्म का हिसाब देख लूंगा, तुम मुझे निकालो। बहुत प्रयास किया गया लेकिन सूली नहीं निकली, काट दी गई। तो उन्हें अणिमांडव्य कहा। वो सीधे अंतर्धान हुए और यमपुरी पहुंचे। धर्मराज जी खड़े हो गए। वही पापियों के लिए भयंकर यम रूप है और पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज है। आइए, स्वागत है आपका। बोले स्वागत नहीं, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे जब से सुधी तब से आज तक मैंने कोई पाप इस जन्म में नहीं किया। मुझे भयंकर ये दंड सूली अभी नहीं निकली है, गुदा द्वार में ही है, काट दी गई। ऐसा क्यों? तो जैसे अपने टीवी चला दे ना तो दृश्य दिखाई देता है, ऐसे दृश्य दिखाया कि आप 8 वर्ष के थे, तितली को उठाकर बबूल का कांटा डाल के उसके गुदा में छोड़ दिया। उसका दंड है आपको कि सूली की सजा मिली। आप तपस्या कर रहे हो, इससे महान लोगों पर विजय प्राप्त की। आप जिस लोग के सुख को चाहे भोग सकते हैं, पर यह दंड आपको तप के द्वारा वो मिटाया नहीं जाता, वो केवल भगवान मिटाते हैं। हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इतने बड़े तपस्वी को भी अपने उस बाल अवस्था के कर्म का दंड भोगना पड़ा, तो तुम तो जवान और जानबूझकर पापाचरण कर रहे हो, तुम्हारी क्या दुर्गति होगी? विचार करके देखिए। ये सत्संग है, ये अध्यात्म तुम्हें जगा रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है। महाभागवत भीष्म जी 6 महीना बाणों की सैया पर, बड़े बड़े महात्माओं को, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर, ये बड़े बड़े महात्माओं को कष्ट भोगना पड़ा। आप क्या चीज हैं?